व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं माश की दाल बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलें आज से आपके साथ ये रेसिपी भी मैं शेयर कर दूं। मैंने चीज़ें जो हैं वो सब तैयार करके रख ली थी, और यहाँ पर जो है मैंने ये प्याज वगैरह काट के धो के सब कुछ रख लिया है। तो मैं अब शुरू करती हूँ, और ये रेसिपी देखें कि जनाब कैसी लगी आपको, फिर मुझे ट्राई करें तो मुझे भी बताइएगा। तो मैं ये चीज़ें जो है डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो है वो प्याज वगैरह सब कुछ काट के धो के रख दिया था, तो अब मैंने प्याज इसमें शामिल कर लिया। साथ ही मैं जो है ऑयल डालने लगी हूँ, और साथ ही मैंने ऑयल भी डाल लिया। अब मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, और इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है। अज़ान शाह हो गई, आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ खाने बनाने में। तो ये फटाफट हो जाएगी। जी, तो अज़ान शुरू हो गई थी, इसलिए फिर बीच में मैं खामोश हो गई और वीडियो भी रोक दी थी मैंने। प्याज मैंने जो है वो फ्राई कर ली हैं, ऑलमोस्ट हो गए हैं ये। और ये जो लहसुन आपको नज़र आ रहे हैं सब कुछ जो है गल जाएगा। तो मैं साबित ही डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे कूटने वूटने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सब चीज़ें, तो मैं नहीं जो चीज़ कर पाती, तो इसलिए मैं इसी तरह इसमें मैंने शामिल कर दिया। तो बस अब ये जो है प्याज हो गए हैं तकरीबन। अब मैं इसमें जो है टमाटर, और इसमें मैंने सारे स्पाइसेस करके रख दिए हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। तो जो बच गया ना प्लेट में, मैंने हल्का सा पानी डाल के इसमें वो भी शामिल कर दूँगा। तो थोड़ा सा पानी डालें। तो ये टमाटर जब तक गल जाते हैं तो फिर इसको अच्छे से हमें भूनना है, जब तक कि सारा मसाला जो है अच्छे से गल जाए। तो मैं इसको बंद करती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने जो है लो फ्लेम कर दी है, थोड़ी सी हल्की की है, ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए कि ये टमाटर वगैरह जो है गल जाएं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल किया था ताकि ये जो टमाटर वगैरह ये गल जाएं। तो आज खाना बहुत लेट हो गया बनाने में। असल में वो तो खैर जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और उनको थोड़ा बीपी हाई था, तो ऑफिस से आकर सो गए। और फिर सब सामान वगैरह अभी फिल वक्त वही लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी ड्यूटी तो मेरी खुद की होती थी, लेकिन जब से एक्सीडेंट हुए तो उसके बाद ज़ाहिर है मैं कुछ भी नहीं कर पाती अब। तो इनको काफ़ी टाइम पहले भी हो गया था बीपी हाई, फिर बीच में बिल्कुल सेट हो गया था, और पता नहीं आज सुबह से कह रहे थे कि सर में दर्द है। फिर ऑफिस जब गए तो वहाँ जाके इन्होंने चेक करवाया तो बीपी हाई था। फिर मेडिसिन ली और घर जब आए तो आके फिर सो गए। तो मैंने भी नहीं कुछ कहा, मैंने कहा चलो अब तबीयत सेट नहीं है तो कोई मसला नहीं। फिर मैंने यही सोचा कि दाल बना लेती हूँ जो जल्दी बन जाएगी। और फिर तो ये उठे और लेकर देर से आए, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा हमारे लिए और इनके लिए भी। घर में से किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो कोई मसला हो तो फिर जो है ना काम बहुत पेंडिंग हो जाते हैं, और
बहुत मसला हो जाता है। और मैं तो भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हूँ कि खड़े होके कर रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसको बिल्कुल जो है ना हमने गला लेना है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। मैं इसको सेट कर लूँ तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। मसाला भुनने के बाद मैंने इसके अंदर जो है चिकन पाउडर भी थोड़ा सा ऐड किया है और साथ ही जो है थोड़ा सा गर्म मसाला शामिल किया और इसको अच्छे से भून रही हूँ। आपको ऑयल कम नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने शायद आपको कुकिंग में हमेशा ही बात करी कि मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती। तो बस अब इसको भूनना है और उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूँगी इसके अंदर और उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देती हूँ। अच्छे से मैंने इसे भून लिया है। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये इसी पे जो है ना दम में गल जाएगी और ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बिल्कुल ही ढीली ढीली सी हो जाती है, जो कि इतनी मुझे पसंद नहीं है। तो ये इस तरह से बस हल्की हल्की सी पानी डाल के अब हम इसको दम पे रख देंगे। फ्लेम हम कम करेंगे और फिर इसको जो है वो पकने देंगे दम की आंच पर, ठीक है। तो चलिए जिसको रख देते हैं जी। तो माश की दाल बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने हरी मिर्चें काट के डाली हैं और धनिया पुदीना था नहीं घर में, और साथ मैंने इसके बनाया है ये रायता और रोटी भी बन चुकी है। तो बस अब हम खाने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।